आरंभी को घर से निकालते हुए विश्वास ने कहा है, निकल जाओ, तुम एक सिंपल सी हाउसवाइफ हो और न तो तुम विहान की माँ बनने लायक हो, ना ही मेरी पत्नी बनने के लायक हो, निकल जाओ। लेकिन ये सारी बातें सुनकर इग्नोर करती हुई कहती है आरंभी कि मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली हूँ, ये घर मेरा भी है। अगर आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से करते रहोगे, मतलब कि डिम्पल ने उसका सामान वगैरह भी बाहर फेंक दिया, बहुत कुछ बोला, तो अब वो कह रही है अपने पति से कि मेरा इस घर में रहने का हक है। अगर आप लोग इसी तरीके से मेरे पर टॉर्चर करते रहे ना, तो मैं लीगल एक्शन लूँगी और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो किसी अच्छे से वकील से जाकर आप राय ले सकते हो। ये सुनते ही सारे घर वाले बिल्कुल शांत हो जाते हैं, मतलब जैसे उनको सांप सूंघ गया हो। और आरंभी अपना सामान वगैरह उठाने लगती है, तभी अचानक से उसका बेटा आ जाता है, उसे पकड़ के कहता है, क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ मम्मा? तो वो बोलती, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हम सब बातें कर रहे थे और शायद तुम्हें ऐसा लगा कि हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पापा तो मुझसे बहुत आराम से बात कर रहे थे। अच्छा तुम चलो, मैं ना ये सूटकेस वगैरह यहाँ पड़े हुए इनको उठा कर लेकर आती हूँ। और वो अपने कपड़े वगैरह लेकर सब अंदर चली जाएगी और अपने कमरे में जाकर अपने बेटे को सुलाने की कोशिश करेगी। और बाकी सब लोग वहीं पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर अवंतिका बहुत भड़काऊ सा बयान देगी, भड़काऊ सी बातें बोलेगी और विश्वास की मॉम, डैड, चाची और उसके सभी लोगों को लग रहा है कि अवंतिका जो है वो हमारे परिवार का साथ दे रही है और वो आरंभी को इस घर से निकालने में हमारी मदद करेगी। मतलब इस तरीके से बोलेगी जैसे वो विश्वास की पत्नी हो। तो ये बातें सुनने के बाद जो विश्वास के पिता होते हैं वो भी कहते हैं कि देखो अवंतिका को देखो कितनी समझदार है, अभी भी वो हमारा ही फ़ायदा सोच रही है। और इस आरंभी को देखो जिसको हमने इतना लाड प्यार, रुपए, पैसे, स्टेटस सब कुछ दिया, वो हमारा जो ख़ानदानी बिजनेस है उसको तो ख़राब कर ही रही है, साथ में समाज में हमारी इज्जत भी उसने ख़राब कर दी है। तब राज आकर कहता है कि ये आप लोग क्या बोल रहे हो, भाभी के साथ आप लोग इतना गलत कर रहे हो और उसके बाद आप ये बता रहे हो। और उसी बीच रात हो जाती है और सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और इसी समय जब फ़ोन आएगा मन्नत का आरंभी के पास, तो वो उससे बात करने के लिए बाहर निकलेगी गेट से और जो घर के पास उनका पार्क है उसमें घूमते हुए वो बात करेगी। और ये देख लेती है नंदिता। और अगले दिन जब मॉर्निंग में सब लोग उठेंगे और डिम्पल तैयार होकर हॉस्पिटल जाने को निकलने वाली होगी, तो वो पीछे से भागती हुई आएगी, आवाज़ लगाएगी, भाभी भाभी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो वो कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बहुत लेट हो रहा है, अभी तुम आरंभी के बारे में बात कर रही हो ना, तो मुझे नहीं सुनना है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो वो बोलती है, नहीं नहीं मैं उस बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आरंभी कब से वॉक करने लगी। ये तो हमेशा किचन में ही रहती थी, कल रात मैंने इसको ना बाहर वॉक करते हुए देखा, मुझे लग रहा है ये ज़रूर कोई खिचड़ी पका रही है। तो डिम्पल कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, इस बारे में ना हम बाद में बात करेंगे, मुझे अब ना हॉस्पिटल जाना है क्योंकि वहाँ पर जो सलूजास हैं वो आने वाले हैं और मुझे उनसे मीटिंग है, मुझे उनसे बात करना है। तो वो वहाँ से कहते हुए निकल जाती है, लेकिन नंदिता बोलती है कि मैं तो इस बात की तह तक जाकर रहूँगी भाभी।